आज सौम्या के मन में अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था। आज कोर्ट का आखिरी फैसला जो आने वाला था। न चाहते हुए भी बेमन से सौम्या ने तैयार होने के लिए कबर्ड खोली तो उसमें अपने और आकाश के प्यार के खूबसूरत पलों के गवाह कार्ड्स और उनके अंदर वो गुलाब के फूल मिले। ये फूल और कार्ड्स जो आज भी उनके प्यार के गवाह थे। उन्हें देख अनेक विचारों में डूबती चली गई सौम्या। आज से 10 साल पहले कितनी खुश थी सौम्या अपने वैवाहिक जीवन में। कोई भी तनाव, कोई भी उलझन नहीं थी। आखिर दोनों ने अपने प्यार को हमसफ़र जो बनाया था। दोनों कितने खुश थे एक दूसरे को पाकर। कितने खुश हुए थे दोनों जब पहली बार दोनों को माँ बाप बनने की खुशी मिली थी। समय बीतता गया, दोनों दो प्यारे प्यारे बच्चों के माँ बाप बन चुके थे। बच्चों के जन्म के बाद सौम्या उनकी परवरिश में व्यस्त हो गई। सौम्या को पता ही नहीं चला कि वो आकाश से दूर होती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब पड़ोस की रोजी ने सौम्या के दिमाग पर आकाश के लिए शक का कीड़ा बैठा दिया। अब आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे और आकाश ने सौम्या को बहस में इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि सौम्या खुद को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। आकाश ने भी सौम्या को अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं की। सौम्या भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे आकाश ने सौम्या और बच्चों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। घर वाले उल्टा सौम्या की कमी बताकर रही सही कसर को पूरा कर देते। आए दिन सौम्या को बच्चों के सवालों का सामना भी करना पड़ रहा था। सौम्या बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए आकाश से दूर होने का फैसला कर मायके आ गई। मामला शांत हो सकता था, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। रही सही कसर रिश्तेदार आकर पूरी कर देते थे। कोई कहता, अरे मर्द जात होती ही ऐसी है, पत्नी के होते हुए बाहर मुंह मारते ही हैं। अरे क्या भरोसा ऐसे लोगों का, न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारते होंगे। तो कोई कहता, अरे ऐसी औरत को घर में रखना ही क्यों है जो अपने पति पर शक करती है। अरे बेटा जवान है, दूसरी शादी आराम से हो जाएगी। दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लगे। आज जब फैसला हो गया, सिर्फ मोहर लगनी है, तो आज सब रिश्तेदार गायब हैं। शायद उनको भी अनुमान हो गया था कि अब तो तलाक हो ही गया है, तो अब उनका कोई काम नहीं है। बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। पिता की आवाज़ से सौम्या वर्तमान में लौट आई। आज पूरा कोर्ट खाली लग रहा था। सौम्या और आकाश दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, मगर अब भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार बचा था। दोनों अपने रिश्ते को सहेजने की कोशिश करना चाहते थे। दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे, लेकिन पहल दोनों में से कोई नहीं कर पा रहा था। सौम्या पिता के साथ कोर्ट पहुंची। जाने क्यों सौम्या का दिल कह रहा था, काश कोई कह दे मत करो ऐसा, काश कोई रोक ले ये सब होने से। अनेक ख्यालों के साथ सौम्या न चाहते हुए भी बोझिल कदमों से कार से उतरी तो सामने आकाश खड़ा था। दोनों की नज़रें मिली, जैसे एक दूसरे से कह रही हो, मत होने दो ये तलाक, रोक लो ये सब होने से। सौम्या अभी कोर्ट का काफ़ी समय है, तो आज आखिरी बार मेरे साथ एक कप चाय पियोगी? आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। कहते कहते आकाश का गला भर आया। सौम्या ने हाँ कहकर अपनी सहमति जताई। तुम बीपी की दवाई ले रहे हो ना टाइम से? सौम्या ने आकाश से पूछा। जब याद आती है ले लेता हूँ, वरना क्या, तुम्हें पता है ना
डॉक्टर ने क्या बोला था? मेरा छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारे घुटने का दर्द कैसा है अब? आकाश ने सौम्या की बात को बीच पर टोकते हुए कहा। दोनों को एक दूसरे के साथ बिताए पल याद आने लगे। दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। माफ़ कर दो सौम्या, मैं तुम्हें और बच्चों को नहीं खोना चाहता। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फिर तुम्हें शिकायत का मौका ना मिले। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ सौम्या। आकाश की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। गिड़गिड़ाते हुए आकाश बोले जा रहा था, तुम्हें खोने के डर से मैं कितनी रातें नहीं सोया हूँ। मैं वादा करता हूँ हम एक दूसरे के पूरक बन अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती आकाश। मैं अपने बच्चों के पिता को उनसे दूर नहीं करना चाहती। इन सब में मेरी गलती भी है। मुझे किसी और की बातों में आकर तुम पर शक नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी बातों को सुनना चाहिए था। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती आकाश। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग रोने लगे। अलग होकर भी दोनों अलग नहीं हो पाए थे। दोनों की आंखें नम थी। दोनों अपने टूटते रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने अपने अपने अहम को भुलाकर एक दूसरे को एक और मौका देने का फैसला कर अपना तलाक वापस ले लिया। आज दोनों ने कुछ खोकर बहुत कुछ पा लिया था। आज आकाश सौम्या को अपने घर लेने आया था। सौम्या ने भी आकाश की तोहफे में दी गई पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। सौम्या आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। बहुत सुंदर लग रही हो सौम्या, आकाश ने हौले से सौम्या के कान में कहा। सौम्या के चेहरे में हया की लालिमा दौड़ आई। दोनों के दिल में सुकून था एक दूसरे को न खोने का। सौम्या अपने दोनों बच्चों के साथ अपने हमसफ़र के साथ निकल पड़ी अपने नए सफ़र के लिए। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होता है। अगर हम रिश्ते में अपनी गलती मान लें तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।